आहत भावनाओं का समय है ये। सभी की भावनाएं आहत हैं। कौन तमतमा नहीं रहा, कौन फनफना नहीं रहा। हथियारबंद जुलूस आ रहे जा रहे गलियों बाजारों में। मरने मारने का जुनून, बस भावनाएं आहत हैं, बस मारने की चाहत है। झुंड और नारे, लाठियां तलवारें, किसी को भी पता नहीं क्यों भावनाएं आहत हैं, बस भावनाएं आहत हैं। किसी ने लिखी है कोई कविता, कोई नाटक, कोई किताब, बनाई है कोई तस्वीर या कोई फिल्म, ये सब हैं आहत। उसको मारे बिना अब नहीं इन्हें राहत। करके अनवरत अनुसंधान पुराने पोथी पत्रों पर, महापुरुषों संतों महर्षियों के, देवी देवताओं के जाति गोत्र ढूंढ निकालने का और उनके नाम पर सेनाएं बनाकर विप्लव करने का समय है ये। फिल्मकार हो या उपन्यासकार, सबको हर वाक्य, हर शब्द लिखने से पहले मत्था टेक कर इन सेना नायकों की देहरी पर प्राण रक्षा की भीख मांगने का समय है ये। पुरालेखों और शिलालेखों, संधि पत्रों और शर्तनामों, इतिहास पुस्तकों और पुरावशेषों, प्राचीन स्मारकों और खंडहरों की इबारत बदलकर नए लेख लिख देने का मायाचारी समय है ये। पुस्तकालयों के ताला लटका देने या उन्हें जलाकर खाक कर देने की शासकीय नीति का ढोल बजा बजा कर मुनादी करने का समय है ये। पुस्तकें क्योंकि जन्म देती है असुविधाजनक विचारों को, नए प्रश्नों और नए उत्तरों को। पुस्तकें लिखने, समाज में किसी परिवर्तन की कामना करने, कुछ मान्यताओं धारणाओं पर फिर से विचार करने, कुछ मूर्खताओं को दूर करने, ऐसे ही तर्क वितर्क और संदेश फैलाने वाले विचारकों को घर जाकर गोली मार देने का पैशाचिक समय है ये। ऐसे हत्यारों को सार्वजनिक मंचों पर वीर चक्र से सम्मानित करने और मृत्युपरांत उनकी देह को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटने का समय है ये। चुप रहने का समय है ये। बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक खुद पहुंचाने और ले आने का समय है ये। बच्चियों की ही तरह अपने विचारों को बंद करके 7 तालों में बाहर पहरेदारी पर बैठे रहने और किसी अनहोनी के डर से कांपते रहने का समय है ये। 5 सितारा होटलों में रहने वाले धर्म गुरुओं और सन्यासियों से ध्यान लगाने, निर्विचार हो जाने, अध्यात्म में डूब जाने और आत्म साक्षात्कार करने के उपदेश सुनने का समय है ये। महानगर में रिद्धि सिद्धि पाकर फले फूले हुए, बचपन के गांव और खेत खलियान को भूले हुए, छप्पर तले माँ बाप को छोड़कर आए हुए कवियों के गलद अश्रु स्वर में रुंधे गले से अपने पुराने गांव को याद करती भावपूर्ण करुण कविताएं सुनने का और उनकी अश्रु विगलित आंखों को देखकर ताली बजाने का समय है ये। साहित्यिक पुरस्कार पाने की होड़ में मंत्री जी के अतिथि कक्ष के बाहर हाजिरी लगाने वाले कवियों को अकेले में एक दूसरे की भर्त्सना करने और मंचों पर एक दूसरे का प्रशस्ति गान करते हुए माल्यार्पण करते देखने का समय है ये। त्योहार के दिन बूढ़ी मरणासन्न माँ को
अपने खंडहर नुमा घर के द्वार पर सवेरे से शाम तक अनजान किसी परदेश में बसे हुए अपने पुत्र को आंसुआती धुंधुआती आंखों से अगोरते रहने और फिर रात के अंधेरे में हताश वापस अपनी चटाई पर सरकते हुए पहुंचकर काली रात में डूबे मन को और दर्द से भरे तन को भूमि पर लेटाते हुए देखने का समय है। कीटनाशकों से बजबजाते खेतों, रसायनों से मूर्छित नदियों, सूख कर पपड़ाए तालाबों, मरी हुई झीलों में सड़ांध मारती हवाओं, कजलाए आकाश में गुम हुए चांद तारों, बिना परिंदों के सूने आसमानों, पीले मुरझाए जंगलों और मरी मछलियों के ढेर लगे सागर तटों को निराकुल स्थित प्रज्ञ होकर देखते रहने का समय है ये। शहर के उस तरफ, सड़क के उस पार, झुग्गियों के झुरमुट में भूखे बीमार बच्चों की मृतदेहों को गीली टहनियों, टायरों और प्लास्टिक के कचरे में दहते धुंधवाते देखने और अपने अस्थि पंजरों को चिथड़ों से ढके उनके माता पिताओं की हताश आंखों में डूबते सूरज को देखने का समय है ये। शहर के इस तरफ अट्टालिकाओं में सोफों पर लेटे, अखरोट की आइसक्रीम मुंह में डाले, टीवी पर भीड़ हत्याओं के दृश्य देखकर प्रफुल्लित हुए स्थूल शरीरों को मोटापा मिटाने की दवाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर देते देखने का अद्भुत समय है ये। महाशक्तियों की मिसाइलों से कमज़ोर गरीब देशों की बस्तियों पर हो रही कारपेट बम वर्षा को दिवाली की आतिशबाजी की तरह देखने और टीवी के सामने हो करके हंसने का समय है ये। दुर्घटना में घायल पड़े आदमी के खून से कीचड़ हुई सड़क पर उसकी कुलबुलाती देह का स्पंदनहीन हो जाने तक वीडियो बनाकर मित्र मंडली में उसका प्रदर्शन करने और मन बहलाने का विभत्स समय है ये। भूख से बिलबिलाते बच्चों के खातिर किसी ढाबे से रोटी चुराने वाली बेरोजगार औरत की पीट पीट कर हत्या कर देने और तुरंत न्याय कर देने की अपनी क्षमता पर गौरवान्वित महसूस करने का समय है ये। चरागाह से गायों को घर लाते हुए ग्वाले पर तलवारों से हमला करने और हत्या का वीडियो बनाकर सत्ता के ऊंचे शिखरों पर हंसते हुए चढ़ते जाने और अपने देश प्रेम पर गर्व करने का समय है ये। गली मोहल्ले के प्रवेश द्वारों के लोह कपाटों पर चौकीदार तैनात करने और भवनों की कतारों के आगे तारबंदी करके सुरक्षित हो जाने का समय है ये। किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर बड़े हुए रक्तचाप के साथ चाबी के छेद से उसे देखकर पहचान लेने के बाद ही पसीना पोंछकर द्वार खोलने न खोलने का उलझन भरा समय है ये। अमृतसर से कन्याकुमारी तक ट्रेन में साथ बैठे अपने सहयात्री से आंख न मिलाने और चिपके होठों को खोलकर सन्नाटा न तोड़ने का त्रासद समय है ये। एक दूसरे से लिपटकर चूमते चाटते स्नेह जताते श्वानों के बीच गोश्त का टुकड़ा फेंककर उनकी परस्पर मारकाट और चीरफाड़ देखने का समय है ये। सन्नाटा हो या हंगामा, दोनों से दहशत में रहने का समय है ये। अंतिम संस्कार के लिए मृत पिता की देह को रिश्तेदारों के हवाले करके हवाई जहाज़ में जा बैठने और विदेश में उड़ जाने का समय है ये।
पहले से चिन्हित कुछ लोगों को चौराहों पर फांसी लगाए जाने के पहले अपने अनकिए अपराधों को स्वीकार करने, थरथराते हाथ पैरों और भर्राए कंठों से जुर्म की माफ़ी के लिए रिरियाते और ज़िंदगी बख्श देने की मिन्नत करते हुए घुटनों के बल बैठते देखने का खौफजदा समय है ये। पूजा स्थल या घर के अतिथि कक्ष में भूलवश सम्राट का चित्र न लगाने और टीवी पर सम्राट का उद्बोधन सुनते हुए वाह वाह न करने वालों को काल कोठरी में सड़ते हुए देखने और उनसे शिक्षा लेने का समय है ये। केवल सम्राट की मुहर लगे विचारों और कल्पनाओं और सपनों को मस्तिष्क और दिल की दीवारों पर चिपका लेने का समय है ये। अनुमोदित और स्वीकृत पुस्तकें और अखबार पढ़ने, टीवी चैनल देखने और देखकर जय जयकार करने, अन्य पर 100 आरोप लगाकर क्रोधोन्माद में उबलते हुए उन्हें नेस्त नाबूद कर देने की कसम खाने में ही अपनी खैर और अपनी सुरक्षा ढूंढ लेने का समय है ये। हत्यारों के खून से सने हाथों को धोकर उन्हें मंच पर अभिवादन करने और फूल मालाओं, विरदावलियों और स्तुतियों से लाद देने का समय है ये। हर साल होने वाले रावण दहन की तरह गांधी दहन करने का समय है ये। अनाज के दाने बिखेर देने के बाद भी दरख्तों पर भूखे बैठे परिंदों के नीचे उतरने की हिम्मत न करने का घनघोर समय है ये।